आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चिंता सर्ग की, ध्यान रहे, चिंता सर्ग की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चिंता सर्ग का सारांश लिखिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चिंता सर्ग की कथावस्तु लिखिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। तो देखिए, चाहे प्रश्न ऐसे पूछे, ऐसे पूछे, ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, सभी का उत्तर एक ही होगा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि मेवाड़ मुकुट का जो पांचवा सर्ग है, पंचम सर्ग है, इसका नाम चिंता सर्ग है। देखिए कभी कभी विकल्प वाले में पूछ लेता है कि मेवाड़ मुकुट के पांचवें सर्ग का, चौथे सर्ग का, तीसरे सर्ग का, सातवें सर्ग का क्या नाम है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पांचवें सर्ग में यानी कि चिंता सर्ग में कौन सी कथा है। सारांश का मतलब ही कथा होता है। ठीक है, तो देखिए इस सर्ग में है क्या कि जो दौलत है, आपको पता है कि दौलत अकबर के मामा की पुत्री है, लेकिन वो अकबर का राज्य आगरा छोड़ करके महाराणा प्रताप के पास चली जाती है और महाराणा प्रताप उसे अपनी धर्मपुत्री मान लेते हैं और अपनी बेटी अपनी पुत्री की तरह ही प्रेम करते हैं। एक दिन होता क्या है कि जो दौलत है वो महाराणा प्रताप की कुटी के पीछे बैठ करके विचारों में डूबी हुई है, चिंता में डूबी हुई है। उसी समय महाराणा प्रताप वहाँ पर आ जाते हैं। जब महाराणा प्रताप आते हैं तो जो दौलत है वो महाराणा प्रताप से कहती है कि कहीं मेरे कारण आपका सिर तो नहीं झुक जाएगा, आपकी मर्यादा तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरे कारण आप बहुत परेशान तो नहीं हैं। तब ऐसे में जो महाराणा प्रताप हैं वो कहते हैं कि कैसी बात कर रही हो, कभी कोई बेटी अपने पिता की विपदा का कारण हो सकती है, कभी उसकी परेशानी का कारण हो सकती है। वो कहते हैं, महाराणा प्रताप कहते हैं कि मुझे तो परेशानी केवल लक्ष्मी को देखकर होती है। लक्ष्मी महाराणा प्रताप की पत्नी है। कहते हैं कि जब मैं लक्ष्मी को दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दौलत तुम अपनी माँ को समझाओ। दौलत को कहते हैं कि तुम अपनी माँ लक्ष्मी को समझाओ। तो दौलत कहती है कि वो इतनी गंभीर, इतनी कोमल है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनके सामने जाऊं, लेकिन आज जब आप मेरे साथ हैं तो चलिए मैं उनको समझाती हूँ। तो राणा प्रताप और जो दौलत है दोनों लक्ष्मी के पास आते हैं, यानी महाराणा प्रताप की पत्नी के पास आते हैं। और जो दौलत है वो कहती है कि माँ मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को लेना चाहती हूँ। तब लक्ष्मी कहती है कि बेटी तुम कैसी पागल सी बात कर रही हो, कभी माँ अपनी बेटी को अपने दुखों को दे सकती है। इस तरह से बात होती है। तभी जो महाराणा प्रताप हैं वो कहते हैं लक्ष्मी से कि देखो लक्ष्मी, अब हम लोग सिंधु प्रदेश जाएंगे, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करेंगे और हम अपना जो मेवाड़ है वो अकबर से छीन लेंगे। ये सुनकर के लक्ष्मी बहुत खुशी हो जाती है और जो है वो कहती है कि हमको कब चलना है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं हमको कल ही चलना है। और इस तरह से सारे लोग अपनी आज़ादी के लिए, मेवाड़ की आज़ादी के लिए, वो जो तीनों लोग हैं सारा दुख खुशी खुशी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर इस सर्ग की कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। आगे क्या होता है हम लोग छठे सर्ग में देखेंगे। देखिए मैंने जिन बातों को आपको बताया है इन्हीं बातों को लिखना है। कैसे लिखना है चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी होगा आप पेपर में देख लीजिएगा
और डाल लीजिएगा। उसके बाद जैसा प्रश्न आपका पूछेगा वैसी हेडिंग डालिएगा। अगर प्रश्न कहेगा कि पंचम सर्ग का सारांश लिखिए, तब आप हेडिंग डालिएगा पंचम सर्ग का सारांश। और यदि प्रश्न कहे कि चिंता सर्ग का सारांश लिखिए, तब आप डालिएगा चिंता सर्ग का सारांश। प्रश्न को देखते हुए आप अपनी हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद डैश डालिएगा और जैसे मैंने बताया है वैसे ही मैंने लिखा है। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। मेवाड़ मुकुट के पंचम सर्ग का नाम चिंता सर्ग है। इस सर्ग में राणा की धर्मपुत्री दौलत एकांत में विचार मग्न बैठी थी। तभी वह अचानक राणा प्रताप के पैरों की आवाज़ सुनकर खड़ी हो जाती है। राणा उसे उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछते हैं। दौलत दुखी मन से कहती है कि मुझे डर है कि कहीं मेरे कारण मेवाड़ मुकुट का शीश न झुक जाए, मेवाड़ मुकुट की मर्यादा न समाप्त हो जाए। मेवाड़ मुकुट की मर्यादा न समाप्त हो जाए। दौलत राणा से पूछती है कि आपकी चिंता का कारण मैं तो नहीं। राणा प्रताप भावुक हो उठते हैं और उसे स्नेहपूर्वक समझाते हैं कि बेटी कभी भी अपने पिता की विपदा का कारण नहीं होती। तुझे पाकर मैं बहुत सुखी हूँ, परंतु तेरी माता के आंसू मुझे व्यथित माने दुखी करते हैं। यदि तुम उन्हें संभाल लो तो फिर मेरा सिर महाकाल के आगे भी नहीं झुक सकता है। दौलत कहती है कि माँ जितनी कोमल है उतनी ही दृढ़ माने मजबूत कह लीजिए, उतनी ही दृढ़ भी है, उतनी ही दृढ़ भी है। वह सारे दुखों को चुपचाप सह लेती है। उनके धीर गंभीर स्वभाव के कारण मैं उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाती, परंतु आज आप साथ हैं तो मैं अवश्य ही संकोच त्याग कर उनके संताप माने दुख या कष्ट, उनके संताप को दूर करने का प्रयास करूंगी। दौलत और राणा प्रताप लक्ष्मी के पास आते हैं। लक्ष्मी को चिंतित और व्यथित देखकर वह कहती है, यानी दौलत कहती है, क्या कहती है? काव्य की लाइन है, आपको लिखना है। जरा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये काव्य की लाइन मैंने काले रंग की पेन से लिखा है वैसे ही लिखिएगा और इस मुख्य लाइन से दोनों तरफ थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, इसके बराबर मत लाइएगा, ठीक है। तो क्या कहती है दौलत? माँ किस चिंता में एकाकी बैठी हो तुम चुपचाप इधर, खोए खोए से पिता अकेले सहते क्यों संताप उधर, क्यों आज तुम्हारी आँखों में फिर छल के अश्रु बताओ माँ, दुख अपना दे दो मुझे, कह रही मुझे तुम अपना दुख दे दो, स्वयं को और न अधिक सताओ माँ। जब वो कहती कि तुम माँ मुझे अपना दुख दे दो तो लक्ष्मी क्या कहती है? तब रानी कहती है कि माँ के दुख बेटी क्यों झेलेगी, अभागिन तो मैं हूँ, मेरे ही कारण सभी पर मुसीबत आई है। रानी की यह बात सुनकर राणा रोष माने गुस्सा में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं। वह रानी को बताते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि अब हम अरावली छोड़कर सिंधु देश से सैन्य साधन जुटाएंगे और अकबर से अपना मेवाड़ छीन लेंगे। राणा की यह बात सुनकर लक्ष्मी उत्साहित हो जाती है। वह एक ही बार लिखना है। वह पूछती है कि हमें कब प्रस्थान करना है। महाराणा कहते हैं कि हम कल ही प्रस्थान करेंगे। वे दोनों स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर आपके पंचम यानी कि 5वें सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है।
अब छठे सर्ग में क्या होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।